उन्हें इतना अनुभव है कि वैष्णवों को पीछे से चलता देखकर या वे किस प्रकार से दंडवत कर रहे हैं वह देखकर ये जान जाते हैं कि इस वैष्णव का स्तर क्या है। ठीक उसी प्रकार से जब हमारी पधरामणियाँ होती हैं, वैष्णव के घर पर जाना होता है, तब कभी ऐसा संयोग होता है कि श्री ठाकुर जी के दर्शन हम करते हैं, तो प्रभु के दर्शन करने से भी हमें यह ज्ञात हो जाता है कि इस वैष्णव का स्तर क्या है, उस वैष्णव में कितना प्रेम है, वह वैष्णव किस प्रकार से, जिस प्रकार से सेवा कर रहे हैं उन्हें कितनी जानकारी है और पुष्टि मार्ग में उनकी पैठ कितनी है, वह भी स्वरूप दर्शन से हमें ज्ञात हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वैष्णव में भाव बहुत अधिक होता है, परंतु उन्हें कोई सिखाने वाला नहीं होता या उन्होंने कभी ऐसे दर्शन नहीं किए होते या मार्गदर्शन उन्हें प्राप्त नहीं होता, तो वे नहीं समझ पाते कि उन्हें किस प्रकार से सेवा प्रकार, श्रृंगार, भोग, सामग्री आदि करनी है। तो आज का ये प्रयास है, ये चूँकि थोड़ा समयाभाव भी है, इसलिए एक सूक्ष्म प्रकार कि कम से कम प्रभु के दर्शन करके यह लगे कि यह एक पुष्टिमार्गीय वैष्णव के घर विराजते स्वरूप है। क्योंकि अपने यहाँ जिस पद्धति से श्रृंगार किए जाते हैं, धराए जाते हैं श्री ठाकुर जी को, वह अन्य मार्गों से भिन्न है। तो प्रभु को देखकर यह ज्ञात हो जाना चाहिए कि यह एक भाविक पुष्टिमार्गीय वैष्णव के माथे विराजते स्वरूप है। उसी के लिए एक छोटा सा प्रयास है। यह श्रृंगार शिविर है, सेवा शिविर नहीं है, नहीं तो हम प्रातः काल से किस प्रकार से सेवा आरंभ करनी वह भी आपको बताते। परंतु अभी आप बस ऐसा विचार कीजिए कि प्रभु को आपने स्नान कराए हैं, अंगवस्त्र कराए हैं और फिर जिस अवस्था में प्रभु विराजते हैं गादी जी पे, यह वो समय है। अब आप शुरुआत कैसे करेंगे, प्रारंभ कैसे करेंगे? अब इसमें वापस एक दो बातें हैं जो ध्यातव्य है कि यह उष्णकाल चल रहा है और जिन प्रदेशों में गर्मी अधिक पड़ती है उन घरों में यह क्रम होता है कि जो श्रीअंग का प्रभु का वागा होता है वह रामनवमी के बाद से बड़ा हो जाता है। किन्हीं किन्हीं प्रदेशों में जहाँ इतना तीव्र प्रकोप नहीं है गर्मी का, वहाँ श्री महाप्रभु जी के उत्सव से, और कहीं कहीं अनिवार्यतया अक्षय तृतीया से तो हो ही जाता है। तब श्री ठाकुर जी श्रीअंग पर वागा नहीं धरते, वस्त्र नहीं धरते, लालन स्वरूप सिर्फ पीछे ओढ़नी धरते हैं। तो आज हम जो श्रृंगार देखेंगे वह उष्णकाल में जिस प्रकार से हम करते हैं वह प्रकार देखेंगे, और विशेषकर श्रीमस्तक के विभिन्न श्रृंगारों पर आज हमारा विशेष ध्यान रहेगा। सर्वप्रथम श्री ठाकुर जी को स्नान एवं अंगवस्त्र कराने के पश्चात हम उन्हें तिलक धराते हैं। तिलक एक बहुत ही छोटा आभरण है। इस बात का विशेष ध्यान रहे कि तिलक के अंदर भी एक खांचा होता है जिसमें से आप डोरा निकाल सकते हैं। तो सदा तिलक में वो पड़छिया, हम उस श्याम डोरे को पड़छिया कहते हैं, वो पड़छिया बांध कर ही रखिए तो वो खोएगा नहीं। अक्सर छोटे छोटे आभरण प्रभु के खो जाया करते हैं। सर्वप्रथम हम प्रभु को तिलक धराएंगे। तत्पश्चात कंठाभरण
प्रभु को जब भी कोई श्रृंगार धराएं तब इस बात का ध्यान रहे कि जो पीछे पड़छिया होता है उसमें गांठ नहीं लगाई जाती, उसे सिर्फ उंगलियों से ऐसे घुमाकर वट दी जाती है, उसमें गांठ नहीं लगाई जाती। और एक और बात कि जैसे आप देख रहे हैं कि इस कंठाभरण के बीच में लाल मोती है, उष्णकाल में हरे मोती का कंठाभरण आता है। लाल रंग मानो वर्जित ही है उष्णकाल में, उसकी उष्णता वाले स्वभाव के कारण। तो बहुत अधिक लाल और केसरी रंग उष्णकाल में नहीं आते हैं, सब हल्के हल्के रंग अधिक आते हैं। और कंठाभरण में भी बीच में हरा मोती उष्णकाल में आता है। और जिस समय उष्णकाल की विदाई होती है और आषाढ़ कसुम्भा छठ आता है, तब से फिर वापस से लाल मोती का कंठाभरण प्रारंभ हो जाता है। अब हम ठाकुर जी को अलकावली धराएंगे। यह अलकावली भी इस प्रकार से गोलाकार में धराई जाती है, ऐसे सीधी सीधी नहीं धराते हैं। ऐसे गोल धराएंगे तो सभी आभरण जैसे कि पाग, मुकुट की टोपी, टिपारा आदि सब उस गोल आकार में बराबर व्यवस्थित बैठेंगे। श्रृंगार के क्रम में अब हम प्रभु को नूपुर धराएंगे चरणों में। ये दो प्रकार से धराए जा सकते हैं, या तो खुले पड़छिया होते हैं, या ये दोनों ही पड़छिया पीछे से ऐसे जुड़े हुए होते हैं और उनमें एक मोती होता है जिससे उनको चरण में कस दिया जाता है। कुछ वैष्णवों की आदत होती है कि ठाकुर जी को श्रृंगार धराते समय बहुत ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा बहुत उठापटक करते हैं प्रभु के साथ। ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ तक बने ठाकुर जी गादी पे विराज के और आनंद से श्रृंगार धराएं, बालक हैं। और यदि संभव न हो या अवकाश की कुछ समस्या हो तब थोड़ा बहुत आप उन्हें उनके स्थानांतरण उनका करें तो आपत्ति नहीं है। जहाँ तक बने न करें। अब हम प्रभु को बाजूबंद और पोंची धराएंगे। जो बाहू में यहाँ ऊपर धराई जाती है उसे बाजूबंद कहते हैं, और जो कलाई पे धराई जाती है वह पोंची कहलाती है। एक बात का आपने और ध्यान दिया होगा कि ठाकुर जी को आभरण धराए जा रहे हैं, पहनाए, लगाए, चिपकाए नहीं जा रहे। यह भाषा भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्वरूप को समझकर और अपनी भाषा भी इस प्रकार की रखने का प्रयास करें। ये बाजूबंद और अब पोंची।
कटिपेच। बाजूबंद, पोंची, नूपुर और कटिपेच, इसको जोड़ी कहा जाता है। ये सब मिलाकर इसका नाम है जोड़ी। जैसे अभी तो उष्णकाल चल रहा है, इसलिए मोती के, सीप के और किन्हीं किन्हीं घरों में चंदन आदि के भी श्रृंगार आते हैं। परंतु जब उष्णकाल पूरा होगा, बस श्रावण मास आएगा, वर्षा ऋतु आएगी, तब से ठाकुर जी को हीरा मोती, पन्ना, माणिक, फिरोजा आदि की जोड़ी शुरू हो जाएगी। तब हम देखते हैं आज कौन से श्रृंगार हैं, आज कौन सी जोड़ी है। तो जोड़ी से हमारा तात्पर्य होता है बाजूबंद, पोंची, नूपुर, कटिपेच। यदि कोई उत्सव हो, बड़ा उत्सव हो तो इतना, यदि सामान्य नित्य क्रम चलता हो तो उसके अंदर कर्णफूल, शिरपेच, शीशफूल भी आ जाते हैं, वह सब जोड़ी कहलाती है। तो अभी हमारे मोती की जोड़ी चल रही है, अब हम कटिपेच धराएंगे। जोड़ी धरा लेने के बाद श्री ठाकुर जी को श्री मस्तक के श्रृंगार किए जाते हैं, क्योंकि अब अवशिष्ट खाली मालाएं रह गई हैं श्रीअंग की। तो सर्वप्रथम तिलक, कंठाभरण, नूपुर, बाजूबंद, पोंची, कटिपेच और तत्पश्चात श्री मस्तक के श्रृंगार। उसका कारण ये है कि यदि जैसे भारी श्रृंगार हो तो बत्ती के श्रृंगार ठाकुर जी को आते हैं, तो श्रीअंग पर भारी भारी बत्तियां धरा दी जाती हैं और मालाएं धरा दी जाती हैं। तत्पश्चात यदि आप श्री मस्तक के श्रृंगार करने जाएंगे तो बार बार आपका हाथ उनमें लगेगा और वे अस्त व्यस्त हो जाएंगी। इसलिए सिर्फ जोड़ मस्तक पर चंद्रिका रह जाए, वहाँ तक के श्री मस्तक के श्रृंगार माला धराने के पूर्व पूरे कर लिए जाते हैं। यह पाग है और यह पाग की छोड़ है। तो यह छोड़ वाली पाग इसलिए धरानी चाहिए ताकि यह टिकी रहे, क्योंकि इसके ऊपर बहुत से श्रृंगार आते हैं। यदि हम सिर्फ इतनी सी पाग धराते हैं तो ज़रा सा हाथ लगाने से भी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है और उस पर श्रृंगार व्यवस्थित टिक नहीं पाते, मजबूती से नहीं बैठ पाते। इसलिए यह छोड़ वाली पाग धराया करना। और श्री मस्तक के कोई भी श्रृंगार ठाकुर जी के दाहिनी तरफ झुके हुए रहते हैं, ऐसे सीधे नहीं धराए जाते, हमेशा दाहिनी तरफ झुके रहते हैं। इस बात का ध्यान रखें। प्रकार से थोड़ी सी तिरछी टेढ़ी हमने पाग धरा दी। अब समय आया है इस पाग के दोनों ओर लड़ धराने का। जो पाग की तरफ धराई जाती है वो होती है दोहरी लड़, और जो शीशफूल की तरफ धराई जाती है वो एक लड़ होती है। वो लड़ धराने के लिए हम एक बत्ती बनाएंगे।